अच्छा, कराची में ये डीसी केमाड़ी के दफ्तर के बाहर हंगामा आराई का मुकदमा पीटीआई रहनुमा अली जैदी, बिलाल गफ्फार, सईद आफरीदी समेत दीगर के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है और ये इसका जो मतन है आपके सामने है। ये जो एफआईआर दर्ज की गई है, इस हंगामा आराई में गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि काफ़ी जो है वो तोड़ फोड़ भी की गई और उसकी वजह से ओवरऑल एक सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़राब वहाँ पर दिखाई दी। तो अब उसका मुकदमा दर्ज हो गया ओवरऑल। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं इस सिचुएशन पे। खुर्रम शेर जमान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। खुर्रम साहब, ये अभी आप देख रहे हैं कि कराची में सियासी कशीदगी बढ़ रही है। बल्दियाती इलेक्शंस के बाद से हम सोच रहे थे कि मसाइल हल होंगे और मुमकिन इत्तेहाद जो होने थे उनके बारे में सोचा जा रहा है। अभी मामला किस स्टेज पे है? अभी आप लोग नशिस्तें कम मिलने पे, इलेक्शन में बेजाब्तगियों पे या मैनेज करने के जो इल्जाम है उन पर एहतजाज करेंगी या फिर किसी जमात के साथ मिलकर आप कोई इंतखाबात के बाद का कोई इत्तेहाद करेंगे मेयर अपना लाने के लिए? अच्छा देखिए, इश्यूज तो बहुत सारे हैं ना। सबसे पहला इशू तो ये था कि आपके ही टीवी चैनल पे, इनफैक्ट सारे टीवी चैनल्स ने ये दिखाया कि इलेक्शन वाले दिन क्या होता रहा। सारा दिन धांधली होती रही, पीपल्स पार्टी के वर्कर जो है ठप्पे मारते रहे, बैलेट पेपर्स की जो है बॉक्सेस के अंदर स्टफिंग करते रहे, पूरी पूरी बुक्स इनके पास थी, कमरे में बैठ के आरओ के कमरे में बैठ के मजे से चाय पी रहे हैं, ठप्पे मार रहे हैं। ये 2 दिन तक होता रहा। सेकेंड डे क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने 28 घंटे तक रिजल्ट अनाउंस नहीं किया और वही रिजल्ट अनाउंस कर रहे थे जो उनके फेवर के अंदर आ रहे थे, उसके अलावा कोई दूसरा रिजल्ट अनाउंस नहीं हो रहा था। अब ये क्या कर रहे हैं कि उस दिन हमें जैसे तैसा जो रिजल्ट दिया, जिन जिन सीटों पे हम जीते, फॉर्म 11 वहां पे स्टैंप लगे हुए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का थंब इंप्रेशन लगा हुआ, वो रिजल्ट जब वो नेक्स्ट डे हम देखते हैं तो वो रिजल्ट हमारा अनाउंस नहीं किया है। जहां पे हम जीते हैं उसको उन्होंने चेंज कर दिया है। उसके बाद तीसरी चीज ये है कि जिन सीट्स के ऊपर हम जो है हमारा राइट बनता है कि हम कह रहे हैं कि रिकाउंटिंग करें, उस पर रिकाउंटिंग नहीं करा रहे। एक अजीब तमाशा लगाया हुआ है, एक अजीब गुंडागर्दी लगाई हुई है। हम कह रहे हैं कि हमारा आईनी हक है इसकी रिकाउंटिंग करें, हमारा आईनी हक है कि जो रिजल्ट आया वो अनाउंस करें, तो वो वहां पे आके उनके लड़के हमें पत्थर मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, हमारी लीडरशिप को मार रहे हैं, प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। कल मीडिया वहां पे मौजूद थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली थी। खिलाफ मतलब खुर्रम हम देख रहे हैं कि जी मुकदमा भी आपके खिलाफ ही दर्ज हुआ है, तो इस पे आप लोग क्या करने जा रहे हैं अब? क्योंकि देख रहे हैं जी अली जैदी साहब पे, बिलाल गफ्फार पे, सईद आफरीदी समेत दीगर के खिलाफ तो उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली है। जंगल का कानून है, यहाँ पे कौन क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। आपके सामने आप देख रहे हैं डीर सिंध में क्या हो रहा है। वहां पे जो लोग इनके खिलाफ खड़े हुए, इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीते, वहां पे छापे मारे, उनके घर में उनको अरेस्ट किया जा रहा है। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ ना कि पीपल्स पार्टी का तो कराची में इलेक्शन जीतना ऐसे है कि जैसे तालिबान ने न्यूयॉर्क के अंदर जो है ना मेयर के इलेक्शन जीत लिए हैं। मतलब इस सियासी जमात ने इस 15 साल में शहर के लिए क्या किया कि नंबर 1 सियासी जमात वहां हो गई। इसको कौन मानेगा? मुझे बताएं। क्या एमक्यूएम इस बात को मानेगी? क्या जमात इस्लामी इस बात को मानेगी? जमात इस्लामी का अपना रोना है, उनके भी यही इश्यूज हैं कि जो फॉर्म 11 पे रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हो रहे, जहां पे वो कामयाब हुए वहां पे रिजल्ट्स उन्होंने चेंज कर दिए। तो पीपल्स पार्टी ने काउंटिंग हुई थी, हमने देखा था वहां से जमात हार गई, पीपल्स पार्टी जीत गई। हाँ जी जनाब। बेसिकली पीपल्स पार्टी ने मैसेज दिया है, इवन मैंने तो अपनी लीडरशिप से भी कहा है कि मैसेज है उनकी तरफ से कि तैयार हो जाए, इन्होंने आने वाले जनरल इलेक्शंस में यही कुछ करना है। अब सियासी जमातों ने जो पीडीएम के अलावा होंगी उनको ये प्लान करना पड़ेगा कि इनको किस तरह टैकल करना है, किस तरह इनकी धांधली रोकनी है, क्योंकि ये तो आने वाले जो आपके जनरल इलेक्शन है, मैं तो खुर्रम शेर जमान साहब, एक चक्कर ये है कि उसका तरीकेकार देखें। आप किसी जमात से नहीं, आप सिस्टम से थोड़ा सा लड़ेंगे या उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, रिफॉर्म्स लाएंगे तो चीजें होंगी। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी, साबिक सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद थे, कंवर दिलशाद साहब, तो उन्होंने कहा कि भाई बात सीधी सी है कि इलेक्शन कमीशन के पास खुद तो स्टाफ होता नहीं है, वो स्टाफ कहां से लेता है? गवर्नमेंट के महकमों से। गवर्नमेंट किसकी है इस वक्त? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, या लेट्स से पीटीआई की हो तो उस सूरत में, या किसी भी जमात की हो तो उसमें एक थोड़ा सा एक होता है, नर्म गोशा होता है और थोड़ा सा उनको इन्फ्लुएंस भी किया जा सकता है। और फिर इलेक्शन कमीशन बराह रास्त उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर सकता। वो भी अगर कोई बेजाब्ती होती है, अगर ये पता चलता है कि इन्होंने ये काम किया, वो लिखेगा किसको? सेक्रेटरी को या चीफ सेक्रेटरी को। जी। तो ये चीजें थोड़ा सा सॉर्ट करने की जरूरत है ना। ऐसे एम्पावर नहीं करेंगे इलेक्शन कमीशन को तो फिर इस तरह की शिकायत तो फिर आएंगे। देखिए, हमने अपने दौर के अंदर इमरान खान साहब ने पूरी कोशिश की कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाए। उसके अलावा कोई हल नहीं है पाकिस्तान में, नहीं तो ये सारे सिलसिले चलते रहेंगे। अब आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि जो आने वाले जनरल इलेक्शन है वो तो खूनी जनरल इलेक्शन हम देख रहे हैं, क्योंकि लोगों ने अपना माइंड मेडअप कर लिया है कि इलेक्शन इसी तरह होने। मेरे ख्याल से
अगर ये मामला दुरुस्त नहीं होंगे तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि बल्दियाती इलेक्शंस का मसला हल होगा। खुदा ना खासा किसी की जान चले जाएगी। आज हमने पूरे कराची में एहतजाजी कॉल दी हुई है, जमात इस्लामी ने पूरे कराची में एहतजाजी कॉल दी हुई है। एमक्यूएम का जो रोना है वो गलत रोना तो नहीं, वो जो डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, उन्होंने कोई गलत बात नहीं करी है। हम तो खाली उनसे ये एतराज कर रहे थे कि आप जो है इतना देर से क्यों बोल रहे हैं। 8 महीने से तो रिजीम चेंज का चुप हिस्सा करके थे। बैठे रहे, एंड टाइम उन्होंने कहा नहीं जी इलेक्शन आगे करें जी, वो जो हल्का बंदियों का इशू उन्होंने फिर से रेस कर लिया। लेकिन आप लोगों की क्या पहले से बात नहीं हुई, क्योंकि अब आप लोग तस्लीम करें कि उनका रोना सही रोना था, तो आप लोगों ने तो बिल्कुल पहले मिलकर दिन से पहले नहीं करेंगे, बैठे ठीक थे है। कि अभी हाँ नहीं, मिलकर करें, ये हमारा इशू है, देखिए, लोग काउंटी से नहीं किया आप लोगों ने। मदिया हुकूमत का हिस्सा तो वो थे ना, उनकी जिम्मेदारी थी जब हाँ। वो 1100 अरब रुपए के लेकिन जब आप नैब लोग के की केसेस हुकूमत खत्म थी, कर लेकिन सकते हैं। खुरम जब आप लोग की हुकूमत थी, आप लोगों तब भी से वो भी आपके इसी साथ थे आप ना? लोगों से नाराज तो इसी बात पे हुए ना कि जी सेंसस सही नहीं कराए गए, सेंसस पे कंसेंसस से नहीं हो रहा था आप लोगों नहीं, का। सेंसस हमने नहीं कराया था। सेंसस तो उन्हीं के दौर के अंदर हुआ था जब वो पीएमएलएन की हुकूमत के हिस्से थे। हमने सेंसस नहीं कराया था। हमने अलबत्ता ये जरूर वो कर दिया आपसे था कह रहे असद उमर थे ना की करवाएं। मिनिस्ट्री ने कि अनाउंस कर दिया था कि हम क्योंकि सेंसस खुर्रम करा रहे साहब, हैं। हम और भी यहाँ उसके पर बात पैसे भी पता है अलग क्या कर कर रहे दिए थे, हम ये बात कर रहे थे, हमें अच्छी तरह याद है कि हम कह रहे थे कि अभी 18 महीने तो लगेंगे इलेक्शंस होने में, और जब इलेक्शंस होंगे तो उसके बाद चीजें इसमें मर्दमशुमारी यानी कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, फिर डिलिमिटेशन। आपसे हम क्यों नाराज भी तो इसीलिए हुई थी, वन ऑफ द रीजन आपको याद होगा, हम तो अपनी बात करते थे। जमात है जिसने अपने दौर के अंदर सेंसस अनाउंस किया, सेंसस के लिए पैसे अलग करे और आज तक सेंसस हुआ नहीं। सो एनीवेज देखें, इश्यूज तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का मैंडेट चुराया जाए, किसी का मैंडेट छीना जाए, और अनाउंस रिजल्ट जो हैं, डिक्लेयर्ड रिजल्ट जो हैं, उसको तब्दील कर दिया जाए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो तर्ज हुक्मरानी भी ऐसी है, वो तो उनका तो सोच भी 2 नंबर है, सियासी जमात भी 2 नंबर है, इनके काम भी 2 नंबर है। मुझे पता है ना आज हाल क्या हो रहा है। चले कराची के साथ तो आपने सौतेली माँ वाला सलूक किया ना, लाड़काना में कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं, बिल्कुल जहाँ से 7 से मुराद अली शाह जीत कर वहाँ पे जिंदगी के लोगों की बिल्कुल, बेहतर वहां पे होगी तो क्या? इनफैक्ट पोलिंग स्टेशन वो बना हुआ था जो कि बोसीदा इमारत थी, वो भी स्कूल की, खस्ता हाली का शिकार थी। तो यही तो रोना है कि लोग वहां जा जाके वो वोट भी डाल रहे हैं, लोग ये नहीं देख रहे कि किया क्या, तालीम के साथ क्या किया है। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनके ग्रीवेंसेस थे वो आपने जाने, और आज पूरे शहर में वो एहतजाज भी करने जा रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि जमात इस्लामी भी आज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में जो अच्छा, फिर ये देर और इंटरेस्टिंग देर के होगा खिलाफ कि खड़े ये होंगे। जरा सा हम जानना चाहेंगे कि ये कौन कौन से इलाकों में एहतजाज होगा, हाँ, तो ताकि लोगों के मामलात अगर मुतासिर हों तो फिर वो इस बारे हाँ, में बाखर भी बिल्कुल, हो। हाँ।